नमस्कार, मी अनंत कौसाले. तर आज आपण केमिस्ट्री या सब्जेक्टचं पेपर अनालायसिस घेणार आहोत आणि पेपर अनालायसिस हे दुसरं लेक्चर आहे. ओके ओके सर ओके. तर आपण आजच्या लेक्चर मध्ये काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत. इज पेपर ओके. केमिस्ट्री या पेपर सर आज आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहेत. म्हणजे आपण सर पहिलं लेक्चर बघितलं केमिस्ट्री पेपर अनालायसिस आणि सर हेच त्याच पेपर अनालायसिस सेकंड दुसरं लेक्चर आहे. म्हणजे दुसरं लेक्चर सेकंड. ओके क्लिअर ना? क्लिअर सर. तर सर बघा आता आपण काय शिकणार हे पेपर आपण एनालिसिस शिकणार आहोत आजच्या लेक्चर मध्ये. बात समझ में आई? आ गए सर जी, आ गए. इसलिए इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने पेपर एनालिसिस पढ़ा था. आज भी हम यही पेपर एनालिसिस पढ़ेंगे. ओके ओके सर जी ओके. तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे हम हमारे पेपर एनालिसिस को. ओके ओके सर जी ओके. चलो तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे हमारे पेपर एनालिसिस के इस आज के लेक्चर में. ओके. सबसे पहले हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरीन. सर जी व्हाट इज ग्लिसरीन? ग्लिसरीन इज अ ट्रायहाइड्रिक अल्कोहोल. काय सर जी व्हाट इज ट्रायहाइड्रिक अल्कोहोल? ट्रायहाइड्रिक अल्कोहोल म्हणजे सर ज्या अल्कोहोल मध्ये 3 हायड्रोक्सिलिक ग्रुप अटॅच असतात त्याला आपण काय म्हणतो सर? ट्रायहाइड्रिक अल्कोहल असं म्हणतो. दे कॉल्ड एज ट्रायहाइड्रिक अल्कोहल. कोणता सर जी? हमारा ग्लिसरीन ट्रायहाइड्रिक अल्कोहल. क्लियर? ओके सर जी ओके. हमको फिर क्या पूछे? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटॉल. सॉर्बिटॉल इज अ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच. They called as polyhydric alcohol. Example sorbitol. क्लियर? ओके सर जी ओके. तो यहाँ पे हमको पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉर्बिटॉल और ग्लिसरीन. म्हणजे आपला हे एंड आहे. ओके और नाही सर जी. आपला काय करायचं? ग्लिसरीन आणि सॉर्बिटॉलचं स्ट्रक्चर आपला ड्रॉ करायचं. इधर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. बात समझ में आती? आती से जाती. जिसको 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अटैच होते हैं उसको जो हम बोले ट्राई की 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अटैच. दे कॉल्ड द ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. और नंबर ऑफ ग्रुप इज अटैच मोर देन 3. ओके. दे कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. तो क्या लिखिए यहाँ पे? हम लिखेंगे सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से वो सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर होता है. इस स्ट्रक्चर को वो जब हमारे प्यारी लैंग्वेज में सॉर्बिटॉल बोलते. क्या बोलते सर? सॉर्बिटॉल. सॉर्बिटॉल में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अटैच होते हैं. दे कॉल्ड एज सॉर्बिटॉल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. ओके क्लियर है ना? क्लियर सर जी क्लियर. कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5. ओके. और यहाँ हमारा 6वां कार्बन है, 6वां कार्बन. इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है बुआ जी सॉर्बिटॉल. क्या नाम है इसका? सॉर्बिटॉल. क्लियर है ना? सॉर्बिटॉल. ओके. अरे हाँ ये ना? हाँ सर जी हाँ. सॉर्बिटॉल. क्लियर? ओके जी ओके. इसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल बोलते. ओके बात समझ में आती? आती सर जी आती. इसको सॉर्बिटॉल. अरे हाँ या ना? छापो दिमाग में इतना. चलो इज का सॉर्बिटॉल छप गया दिमाग में. छप ले उसको. ओके छप गया दिमाग में. सॉर्ब 1 2 3 4 5 6 कार्बन का सॉर्बिटॉल. नंबर ऑफ कार्बन और मोर देन 4 सॉरी मोर देन 3. ओके. इस और नो 3 मोर देन 3 इज अ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. एग्जांपल सॉर्बिटॉल. स्ट्रक्चर ऑफ सॉर्बिटॉल. बात समझ में आती? छापो दिमाग में इतना. काटो काटो सर जी काटो. अब हमको पूछा है क्या बोल हमको पूछा है कौन सा स्ट्रक्चर? ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर. किसका सर जी? ग्लिसरीन. व्हाट इज ग्लिसरीन सर जी? ग्लिसरीनचा वापर सर आपण आपल्या साबणामध्ये करतो. दे कॉल्ड एज पॉली नॉट पॉली सर जी. पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. हमने जो यहाँ पे लिखा था उसको बोलते पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. और हमारा जो होता है ग्लिसरीन उसको जी बोलते क्या? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. उसका हम किसमें करते हैं? हमारे सोप में हम हमारे साबुन में इसका उपयोग करते हैं. साबुन में हम इसका उपयोग करते हैं. ओके. ग्लिसरीन इज कौन सा सर? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. ओके. इसका स्ट्रक्चर है. इसको यस और नो? यस सर. 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप दैट इज दे कॉल्ड एज ग्लिसरीन. अरे हाँ या ना? छापो दिमाग में. चलो इसको जी क्या बोलते? इसको बोलते ग्लिसरीन. ओके. अरे हाँ या ना? इसको जी क्या बोलते हैं? हम इसको जी बोलते ग्लिसरीन. इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे. ओके द ग्लिसरीन. अरे हाँ या ना?
इसको जी क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन बोलते हैं। ओके, और हाँ ये जो बोलते ग्लिसरीन इज अ ट्राहाइड्रिक अल्कोहल। छपा दिमाग में, छापो दिमाग में, जल्दी छापो। ओके, छप गया तो काटेंगे हम इसको। चलो, ग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि राइट द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। ओके, तर आपल्याला सर काय करतो, आपला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ काय सर, सॅलिसिलिक ऍसिड, याचा आपला स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचा। ओके, सगळ्यात पहिले आपण काढू पिक्रिक ऍसिड। ओके, पिक्रिक ऍसिड हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इज काय सर जी, इज बेंजीन रिंग सर, कौन प्रेजेंट है, OH ग्रुप अटैच है, दे कॉल्ड एज फिनॉल। फिनॉल ग्रुप वाले फिर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, मेटा पोजीशन में, ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में। बात समझ में आती आती सर जाती। इसको जो हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते पिक्रिक एसिड। अरे हाँ या ना, पिक्रिक एसिड। बात समझ में आ गई बुआ, इसको बोलते पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज पिक्रिक एसिड। इधर एक्सप्लोसिव बुआ, एक्सप्लोसिव म्हणजे काय, विस्फोटक, इधर विस्फोटक, क्लियर ना, इससे बम बनाती सर। सर नो, यस सर, जब गई दिमाग बात, दिमाग में। चलो, तो पिक्रिक एसिड 2,4, ओके 1 2 2,4,6 ट्राई 3 नाइट्रोफिनॉल इज पिक्रिक एसिड इज कॉमन नेम इज आईपीएस ने। बात समझ में आई छापा दिमाग में, एक्सप्लोसिव, इससे हम बम बनाते हैं। ओके, ये सॉल्व हो गया सर, छापा दिमाग में। अगला क्वेश्चन पूछा है बहुत, ड्रग स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसको जो बोलते हैं हम क्या, सैलिसिलिक एसिड। इसको जो हम इस बोर्ड पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं उसको जो हम बोलते हैं क्या, सैलिसिलिक एसिड। अरे हाँ या ना, इस स्ट्रक्चर का नाम है सैलिसिलिक एसिड। इस और नो, छापो दिमाग में, छप गया। इसको सैलिसिलिक एसिड क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड ड्रग लाइक एल्गोसिस और पेन किलर, क्लियर है ना, क्लियर, स्टमक पेन। ये ड्रग हमको दिया जाता है बॉजी, किस में दिया जाता है हमको, जब हमको कुछ हमारे स्टमक में कुछ पेन होता है तब हमको इस ड्रग का डोज दिया जाता है। ओके, दिस द सैलिसिलिक एसिड। बात समझ में, छाप दिमाग में। छप गया दिमाग में। ओके सर, काटेंगे हम इसको। छप गया। ओके सर, काटेंगे। अगला क्वेश्चन, राइट द नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। कैसे नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे फिनॉल में नाइट्रिक एसिड ऐड करना, देखो नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। बात समझ में आती तो आती, दिमाग में छापेंगे इस बोर्ड पे हम क्या, नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, यानी कि नाइट्रिक एसिड ऐड टू फिनॉल। बात समझ में आई, यहाँ पे लिखेंगे हम नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिनॉल यहाँ पे लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्या होगा, फिनॉल। फिनॉल हम क्या डालेंगे, फिनॉल हम डालेंगे 3HNO3 के 3 नाइट्रिक एसिड HNO3। द नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ काय सर जी, कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है वो, H2SO4। कॉन्सेंट्रेट का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन था, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, गिव राइज टू हमको मिलता है पिक्रिक एसिड और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अरे हाँ या ना, हाँ सर जी हाँ। हमने इसके अगले सॉरी इसके पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। तो यहाँ इस तरह से हमारा पिक्रिक एसिड प्रिपेयर होता है और बनता है। इसको जब हम क्या बोलते हैं, इसको बम बोलते हैं और इसको बम बनाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बम बनाना, क्लियर ना, क्लियर सर। अरे हाँ या ना, हम क्या पढ़ा रहे आपको, बम कैसे बनाते पढ़ा रहे। ओके, नहीं पढ़ा रहे, वो केमिकल पढ़ा रहे आपको, पिक्रिक एसिड नामक का। ओके, अरे हाँ या ना, छापो दिमाग में, दोस्तों पिक्रिक एसिड। ओके, इसका क्या होगा नेम, जो कॉमन नेम। ओके, इसका आई कितने होता है, 2,4,6 ट्राय मध्ये 3 काय सर जी, नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप आणायचं काय सर, हायड्रोजन इज नाइट्रो। ओके, नाइट्रो ग्रुप, क्लियर ना, क्लियर सर। 2,4,6 ट्राय नाइट्रो, कायचं नाव, फिनॉल इज आईयूपीसी नेम, क्लियर ना, क्लियर सर जी, क्लियर। छापो दिमाग में, इसको बोलते नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। काय, फिनॉल रिएक्ट ऑफ 3 concentrate nitric acid in the presence of काय, concentrate sulfuric acid give rise to picric acid.
इसको जो बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। समझ में आई बात? तो छापो दिमाग में पिक्रिक एसिड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड, और अब हमने पढ़ा बुआजी व्हाट इज पिक्रिक एसिड का नाइट्रेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? छापो दिमाग में। चलो छप गया तो छप गया। ओके ओके सर जी ओके। समझ में आती बात? आप छापो। अरे हाँ ये ना, हाँ सर जी काट देंगे हम इसको। चलो काटो 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 सर जी, काटो इसको। माइक का प्रॉब्लम है क्या हमारे पास? साउंड आ रहा है वो गाने का। हाउ द फिनॉल प्रिपेयर फ्रॉम क्लोरोबेन्झीन डॉज प्रोसेस। ओके तर बघा आपला फिनॉल प्रिपेयर करायचा का करा? फिनॉल प्रिपेयर करना फ्रॉम क्लोरोबेन्झीन। व्हाट इज क्लोरोबेन्झीन? क्या होता है क्लोरोबेन्झीन सर जी? क्लोरोबेन्झीन क्या होता है देखो समझ। सबसे पहले क्लोरोबेन्झीन बनता कैसे? सबसे पहले हम क्लोरोबेन्झीन बनाएंगे सर, इसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल हम डालेंगे क्या बुआ जी? HCl और नो? अरे हाँ या ना? हाँ सर जी हाँ। और हम इसमें हम क्या डालेंगे? वो हमको Cl2 डालेगा तो भी जमता। ओके तो क्लोरीनेशन और नो तो हम क्या, हमको क्या मिलता है? हमको यह केमिकल मिलता है क्लोरोबेन्जीन। और का सर जी? और का आंसर का उतना उतना ओके तो क्लोरोबेन्जीन और नो। यस सर। HCl बार। अरे हाँ ये ना? हाँ सर। और हम इसमें HCl डालेंगे वो तो यही हमको प्रिपेयर होगा। बात समझ में? यहाँ पे हमको H2 बाहर निकलेगा। क्लियर है ना? क्लियर सर। ओके इस दो रिएक्शन हम तुम्हें बनाएंगे। ओके जब हम वो इसमें हाइड्रोक्लोराइड डालेंगे तो यहाँ पर यही केमिकल बनेगा। जब हम Cl2 इसमें डालेंगे, जब हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे तभी हमको यही केमिकल मिलेगा। ओके बाहर HCl मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन। ओके बहुत डेंजर साउंड आ रहा है। ओके छपगा दिमाग में, काटेंगे हम। चलो इसको तो समझ में आया क्लोरोबेन्जीन क्या होता है बुआ जी? आ गया समझ में? क्या करेंगे हम बुआ जी? हमारे प्यारे बेंजीन ड्रिंक में हम बुआ जी क्लोरीन मिलाएंगे। ओके गिव राइज टू क्लोरोबेन्जीन। बात समझ में आती तो छापो दिमाग में। अब हम प्रिपेयर करेंगे फिनॉल। किसकी फिनॉल प्रिपेयर करेंगे हम? क्लोरोबेन्जीन से प्रिपेयर करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा? क्लोरोबेन्जीन बनता कैसे है? आप पढ़ेंगे फिनॉल बनता कैसे फ्रॉम क्लोरोबेन्जीन। सबसे पहले लिखिए हम क्लोरोबेन्जीन। यस और नो? यस सर। दिस इज द क्लोरोबेन्जीन। समझ में आएगा? अच्छा को दिमाग में क्लोरोबेन्जीन स्ट्रक्चर प्लस का सर जी 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड? द बेस। अरे हाँ या ना? बनता कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड? इस तरह से वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अरे यस और नो? यस सर जी यस सर द बेस। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हमको यहाँ पे क्या मिलेगा सर जी? 380 यानी कि एटमॉस्फेरिक pressure, not ATM machine or no, not automatic teller machine. The atmospheric pressure at 60 केल्विन गिव राइज टू क्या मिलता हमको? सोडियम फिनॉक्साइड नाम का जहर मिलता हमको। बात समझ में आई? आई सर जी इसको क्या बोल? सोडियम फिनॉक्साइड। ओके इसका नाम लिखिए यहाँ पे हम नीचे। समझ में आई ना? ओके क्या बोले? इसको बोले सोडियम फिनॉक्साइड। ओके सोडियम फिनॉक्साइड तो क्लोरोबेन्जीन। हाँ ये ना? इसको बोलते क्लोरो का अपना सर जी बेंजीन। ओके तो क्लोरोबेन्जीन सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? ओके आर क्लियर? ओके सर जी ओके। अरे हाँ ये ना? हाँ सर समझ इतना समझ में आ गया? आ गया सर जी आ गया। इसमें हम बुआ जी मिलाएंगे। बुआ जी क्या? डिल्यूट HCl। अरे हाँ या डाई मुझे डिल्यूट सर डिल्यूट ले दे पहले क्योंकि डाई डिल्यूट तो के डिल्यूट का HCl गिव राइट हमको मिलता है फिनॉल। इस केमिकल को हम बोलते हैं फिनॉल। इसको क्या बोलते? इसको बोलते हैं हमारी प्यारी लैंग्वेज में फिनॉल। अरे हाँ या ना? इज अ फिनॉल। बात समझ में आई? छापो दिमाग में अच्छी तरह से। क्लियर? ओके सर
is a reaction of DOS process or prepared chlorobenzene. ओके छापो दिमाग में, समझ में आया तो छापो, चलो छप गया। ओके सर, क्लियर, ओके कट गया ना। ओके ओके सर, अब क्या प्रिपेयर करेंगे सर हम? यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा अगला कि हाउ इज द फिनॉल प्रिपेयर फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सर आपला फिनॉल प्रिपेयर करायचा, काय प्रिपेयर करता फिनॉल आपला प्रिपेयर करायचा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड? सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन रिंग, बॉय क्या लेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे, बेंजीन रिंग प्लस का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। गिव राइज टू हमको क्या मिलता, हमको मिलता वो आज यह केमिकल, इसका नाम होता है क्या, SO3H, SO3H इधर बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आई? इससे हम फिनॉल बनाएंगे। ओके ओके सर, अरे हाँ ये ना, हाँ सर कर दो इसको। इधर बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सर जी? समझ में आ रही बात यहाँ पे? और बड़ा निकलेंगे। ओके छोटा दिख रहा है बहुत। बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके यस और नो, ऐसा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव राइज टू हमको मिलता है यह कंपाउंड, इसका नाम होता है क्या, इसका नाम SO3 Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। Is the sulfonic acid benzene sulfonic acid plus sodium hydroxide, the presence of heat give rise to सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर क्या हुआ इस रिएक्शन में, इसमें अब डाला हमें 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्यू टू हमको मिला यह केमिकल, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या होता है इसका नाम, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड पॉइजन प्लस हम इसमें डालिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको यह केमिकल मिलेगा। इसको जब हमारी प्यारी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में फिनॉल बोलते सर जी। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। बात समझ में आई? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हम आपको सारा लिख रहे हैं भाई। इतना समझ में आ गया सर, इतना समझ में आ गया, छापो दिमाग में, चलो इतना आपको आप फिर लिखेंगे। इसका नाम क्या, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव राइज टू सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्लस क्या हुआ 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 573 केल्विन। ओके ओके सर, ओके ड्यू टू हमारा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस काय सर जाता इथं प्लस H2SO4 ड्यू टू यहाँ पे लिखे हम फिनॉल। इस बोर्ड पे हमको यह कंपाउंड यहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है हमको, फिनॉल नामक केमिकल हमको मिलता है, इसका नाम है फिनॉल। बात समझ में आई? आई सर जी आई, छपलो दिमाग में, तो फिनॉल बोलते। ओके इस रिएक्शन हम फिनॉल बनाएंगे। ओके हाँ या ना, हाँ सर जी हाँ, सबका दिमाग पर छपो दिमाग में, चलो। अरे क्लियर है ना, क्लियर सर। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके जय हिंद जय भारत।